नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जैन धर्म के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम जैन संगीतियों के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म में जो है कितनी संगीतियाँ हुई थी और कौन सी जैन संगीति में जो है जैन धर्म जो है दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जैन समितियाँ। लिखेंगे दोस्तों जैन संगीति या जैन समितियाँ। हेडिंग डाल लेते हैं जैन समितियाँ। जैन समितियाँ की दोस्तों यदि बात की जाती है यहाँ पे, तो जैन समितियाँ, पहली जैन समिति हुई थी दोस्तों 320 में हुई थी, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो दूसरी जैन समिति हुई थी, ये हुई थी 512 AD में, वल्लभी गुजरात में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों, वल्लभी गुजरात में जो है महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय लिखी गई थी उसी रूप में जो है कहाँ पे रखी गई हैं, वल्लभी गुजरात में जो है रखी गई हैं। साथ ही दोस्तों, जैन धर्म में कितने कसाय हैं? जैन धर्म में जो है 3 कसाय हैं, जिसमें दोस्तों कसाय का अर्थ होता है दुख। तो ये 3 कौन कौन से कसाय हैं? क्रोध, माया, मान। इन तीनों को जो है जैन धर्म में दुख का कारण जो है माना गया है। और साथ ही दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम की यदि बात की जाए तो आगम की संख्या है 12। उपांगों की संख्या की बात की जाए तो 12 उपांग हैं। और छंद सूत्र की यदि बात की जाए तो 6 छंद सूत्र हैं। तो दोस्तों, आप पहले इनको लिख लेते हैं और इसके बाद जो है जैन धर्म के बारे में देखेंगे कि दूसरी जैन संगीति में जो है बौद्ध यानी जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो लिखेंगे दोस्तों पहली जैन संगीति कब हुई थी? 320 में। 320 में हुई थी कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र याद रखें दोस्तों, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है आप दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी की, यानी दूसरी कब हुई थी? 512 AD में। 512 AD में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, वल्लभी गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? वल्लभी गुजरात में जो है हुई थी। और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए, अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। देवर्षि क्षमा श्रवण याद रखें दोस्तों, देवर्षि क्षमा श्रवण जो है कौन थे? ये अध्यक्ष थे दूसरी जैन समिति के। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वल्लभी गुजरात की। दोस्तों, वल्लभी गुजरात की यदि बात करते हैं तो वल्लभी गुजरात में महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं उस समय लिखी गई थी, उसी रूप में लिख रखी हुई हैं। तो लिखेंगे दोस्तों वल्लभी गुजरात में, वल्लभी 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 गुजरात वल्लभी गुजरात में महावीर स्वामी द्वारा महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय लिखी गई थी, जो उस समय लिखी गई थी, उसी रूप में रखी हुई हैं, उसी रूप में रखी हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है आप दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म में कसाई की संख्या। तो जैन धर्म में कसाई की संख्या की यदि बात करते हैं, जैन धर्म में
कसाय। जैन धर्म में कसाय कितने हैं? 3, जिनका अर्थ है दोस्तों दुख। तो कौन कौन से जैन धर्म में 3 कसाय हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहला कसाय कौन सा है, तो पहला है दोस्तों क्रोध। क्रोध यानी गुस्से को। दूसरा है दोस्तों माया यानी धन। तीसरा है दोस्तों मान यानी सम्मान। तो दोस्तों इन तीनों को जो है दुख का कारण माना गया। अब लिखेंगे दोस्तों जैन साहित्य की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन साहित्य जिस प्रकार दोस्तों बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया था, तो इसी प्रकार जो है जैन साहित्य को जो है आगम कहा गया। क्या? आगम कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आगम की संख्या। आगम की संख्या की यदि बात करते हैं तो आगम की संख्या कितनी है? 12। और यहाँ पे हम बात करते हैं उपांगों की संख्या। उपांग कितने हैं? 12। छंद सूत्र की यदि बात की जाए, छंद सूत्र कितने हैं दोस्तों? 6। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म की शाखाएं। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म की शाखाएं। तो जैन धर्म की शाखाओं की यदि बात की जाए तो जैन धर्म जो है दोस्तों 2 शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सी 2 शाखाएं थी। तो दोस्तों इधर था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा। दिगंबर शाखा यानी जो दूसरी जैन संगीति हुई थी उसी में जो है जैन धर्म 2 शाखाओं में जो विभाजित हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र, और ये स्थूलभद्र याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर भारत में रहे। उत्तर भारत में रहे। अब दोस्तों दिगंबर शाखा की यदि बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र तो दोस्तों श्वेतांबर के भद्रबाहु थे। इसके भद्रबाहु कौन थे दोस्तों? भद्रबाहु थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नग्न अवस्था में रहते थे। नग्न अवस्था में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये दक्षिण भारत चले गए थे। ये दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत चले गए थे। और दक्षिण भारत में कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है चले गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे इसको समझ लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैन संगीतिया। जैन संगीतिया की यदि बात की जाए तो पहली जैन संगीति हुई थी 320 में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी हुई थी 512 AD यानी 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वल्लभी गुजरात में जो है महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय लिखी गई थी उसी रूप में जो है कहाँ पे रखी हुई हैं? वल्लभी गुजरात में जो है रखी हुई हैं। जैन धर्म में कसाय की यदि बात की जाए तो 3 कसाय, और कसाय का अर्थ होता है दुख, यानी क्रोध, माया, मान। तो दोस्तों क्रोध यानी आपने देखा होगा जब किसी को गुस्सा आता है, या मान लिया आप ही को गुस्सा आता है, तो आप जो है गुस्से में किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भला जो है सुना देते हैं। जब आपका गुस्सा शांत होता है तो आपको एहसास होता है मैंने जो है गुस्से में इसको कितना भला बुला जो है सुना दिया है। तो इसी कारण गुस्से को जो है दुख का कारण माना गया। दूसरा है माया यानी धन। आपने देखा होगा जिसके पास धन है वह जो है दुखी रहता है, हर टाइम परेशान रहता है कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, कैसे, ये दिमाग में उसके चलता रहता है। और साथ ही दोस्तों जिसके पास धन नहीं होता है वह इस कारण दुखी रहता है कि मेरे पास धन नहीं है, मुझे ये खरीदना वो खरीदना है।
तो इस प्रकार जो है धन को यानी माया को जो है दुख का कारण माना गया है। साथ ही मान यानी सम्मान। तो दोस्तों मान की यदि बात की जाए तो आप कहीं पर जाते हैं, अगर आपसे कोई आपके हालचाल नहीं पूछे, आपका खाने पीने का नहीं पूछे, आपको मतलब इज्जत नहीं करे, आपको मान सम्मान नहीं करे, तो आप कहते हैं आकर मैं वहाँ पर गया था, मेरा कोई मान सम्मान नहीं किया। तो आप इस बात को लेकर भी जो है दुखी होती है, मैं वहाँ पर गया था और मेरा कोई मान सम्मान नहीं किया। तो इसीलिए जो है दोस्तों जैन धर्म में इन तीनों को दुख का कारण जो है माना गया है, क्रोध, माया और मान को। अब दोस्तों जैन साहित्य की यदि बात की जाए तो इनको जो है आगम कहा जाता है। तो आगम की संख्या है 12, उपांग की संख्या है 12, छंद सूत्र की संख्या है 6। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जैन धर्म की शाखाओं की यदि बात की जाए तो 2 शाखाओं में बढ़ गया था दूसरी जैन संगीति में। श्वेतांबर शाखा जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और ये जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो कि उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में रहे थे। और यदि दिगंबर शाखा की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु, और ये नग्न अवस्था में रहे थे, यानी ये जो है नग्न अवस्था में रहे, और ये दक्षिण भारत जो है चले गए थे और कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। तो आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी एक समय की बात है दोस्तों जब जो है मगध में 12 वर्षों तक जो है अकाल यानी सूखा पड़ा था। तो इसी कारण जो है इस सूखे के कारण जो स्थूलभद्र हैं और इनके अनुयायी जो कि स्थूलभद्र को मानने वाले थे, तो ये सभी जो है उत्तर भारत से कहाँ पर चले गए थे, दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जो है चले गए थे। अब जब जो है 12 वर्षों का सूखा यानी अकाल समाप्त हुआ तो क्या होता है, स्थूलभद्र जो है यानी भद्रबाहु जो है दोबारा कहाँ पे जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो है जाते हैं। तो इन्होंने देखा जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वह जो है सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करते हैं। तो इसी कारण जो है जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में जो है बट गया था। जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, यानी स्थूलभद्र के अनुयायी जो स्थूलभद्र को फॉलो करते थे वह जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु को फॉलो करते थे यानी इनके अनुयायी थे वह जो है नग्न अवस्था में जो है रहते थे। तो ये दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, यानी अगर दूसरों के एक दूसरे के विचारों में जब बदलाव आना यानी अंतर पड़ जाता है तो वहीं पर जो है विभाजन जो है होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है जो दिगंबर शाखा के अध्यक्ष थे भद्रबाहु, इन्होंने कहा था जो जैन धर्म को मानेगा वह जो है नग्न अवस्था में रहेगा, लेकिन स्थूलभद्र ने कहा था जो जैन धर्म को मानेगा वह श्वेत वस्त्र धारण करेगा। कौन से करेगा, श्वेत वस्त्र धारण। तो इसी बात को लेकर जो है जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, यानी जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे इनको मानने वाले थे वह जो है नग्न अवस्था में रहते थे, और ये जो है दोबारा दक्षिण भारत में चले गए थे, और यह कहाँ पर, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। और जो श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, इनके अनुयायी यानी इनको मानने वाले श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करते थे, जो कि उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में जो है रहे थे। तो दोस्तों ये आपको दोनों शाखाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैन संघ। जैन संघ की यदि बात की जाए जहाँ पर जैन भिक्षु रहा करते थे, तो इनके लिए जो है दोस्तों जैन संघ में जो है 11 गणधर थे, और महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे, इंद्रभूति थे। लेकिन मृत्यु के समय जो है अगले अध्यक्ष, मृत्यु के बाद ही अगले अध्यक्ष बन गए थे सुधर्मन। साथ ही जैन भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष थी चंदना। तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लिखेंगे जैन संघ। जैन संघ की यदि बात की जाए तो जैन संघ में जो है 11 गणधर थे, 11 गणधर थे। और साथ ही दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु के समय महावीर स्वामी की मृत्यु के समय, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे, इंद्रभूति थे। अध्यक्ष कौन थे, इंद्रभूति। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है अगले अध्यक्ष कौन बने थे, अगले अध्यक्ष कौन बन गए थे दोस्तों, सुधर्मन बन गए थे। कौन बने थे, सुधर्मन। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी, जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा तो कौन थी दोस्तों, चंदना थी। कौन, चंदना थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जैन सिद्धांत, यानी ज्ञान मीमांसा के अकॉर्डिंग जो है जैन सिद्धांत को 2 भागों में जो है बांटा गया है। तो अनेकांतवाद और स्यायवाद। अनेकांतवाद में कहा गया है दोस्तों प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं, और स्यायवाद में कहा गया है
अनेक गुणों को केवल केवलिन ही जान सकते हैं। केवलिन मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति जो है कर चुके हैं, तो उनको जो है केवलिन जो है कहा गया है। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे जैन सिद्धांत ज्ञान मीमांसा के अकॉर्डिंग, जैन सिद्धांत, जैन सिद्धांत ज्ञान मीमांसा के अकॉर्डिंग, यानी ज्ञान मीमांसा के अनुसार जो है जैन सिद्धांत को दो भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो पहला है दोस्तों अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, और दूसरा है स्यायवाद। लिखेंगे अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, दूसरा है दोस्तों स्यायवाद, स्यायवाद। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनेकांतवाद में कहा गया है प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं, जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं। और स्यायवाद में कहा गया है दोस्तों अनेक गुणों को केवल केवलिन ही जान सकते हैं। अनेक गुणों को, अनेक गुणों को केवल केवलिन ही, केवलिन ही जान सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अर्थ है केवलिन का, यानी जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हों, कर चुके हों। जिस प्रकार दोस्तों यानी जब महावीर स्वामी जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको केवलिन जिन व निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे, तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं नास्तिक और आस्तिक के बारे में भी जान लेते हैं। क्या नास्तिक और आस्तिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो यहाँ पर दरअसल नास्तिक और आस्तिक होता क्या है। तो नास्तिक किसको कहा जाता है, यानी जो वेदों को अप्रमाणित मानते हैं या उनमें विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको जो है दोस्तों नास्तिक कहा जाता है। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक यानी फाउंडर है मखलीपुत्र घोषाल। तो दोस्तों ये सभी जो है नास्तिक है, क्योंकि ये जो है वेदों को अप्रमाणित नहीं मानते और साथ ही इनमें विश्वास नहीं करते। और आस्तिक की यदि बात की जाए, जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं और जिनमें विश्वास करते हैं, जैसे सनातन धर्म। तो दोस्तों सनातन धर्म की यदि बात की जाए तो ये वेदों को प्रमाणित मानता है और वेदों में विश्वास करता है, तो इसीलिए इनको आस्तिक जो है कहा जाता है। तो दोस्तों इनको यहाँ पे लिख लेंगे आस्तिक और नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक और आस्तिक। तो ये होता है दोस्तों नास्तिक और आस्तिक। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं, यानी जो वेदों को प्रमाणित प्रमाणित नहीं मानते उनको नास्तिक कहा, उनको जो है दोस्तों नास्तिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। अब दोस्तों इसके संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? मखलीपुत्र घोषाल, मखलीपुत्र घोषाल। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आस्तिक की। तो आस्तिक क्या होता है? जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं, वेदों को प्रमाणित मानते हैं, उनको आस्तिक कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। जैसे सनातन धर्म,
जैसे सनातन धर्म, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है षट दर्शन के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी जैन संघ। दोस्तों जैन संघ की यदि बात की जाए तो जैन संघ क्या होता है, यानी जहाँ पर जो है जैन भिक्षु रहा करते थे। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो है जैन संघ हुआ करते थे और यहाँ पर जो है 11 गणधर थे, यानी इन सभी में जो एक एक गणधर होता था। और जैन संघ में जो भी जैन भिक्षु रहा करते थे उनको जो है कंट्रोल करने के लिए, शिक्षा देने के लिए और नियम कानून बताने के लिए। तो जैन संघों में 11 गणधर थे और महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो अध्यक्ष कौन थे, इंद्रभूति थे। लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद जो अगले अध्यक्ष बन गए थे सुधर्मन। जैन भिक्षुणी संघ, यानी जैन भिक्षुणी संघ जहाँ पर जो है जैन भिक्षुणी रहा करती थी, उनकी अध्यक्षता कौन थी, चंदना थी। कौन दोस्तों, चंदना थी। अब दोस्तों जैन सिद्धांत यानी ज्ञान मीमांसा के अकॉर्डिंग जो है जैन सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया, अनेकांतवाद और स्यायवाद। तो दोस्तों अनेकांतवाद की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं। और स्यायवाद में कहा गया अनेक गुणों को केवल केवलिन ही जान सकते हैं। केवलिन कौन होते थे, जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं। केवलिन यानी जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको जो है केवलिन निर्गणंत व क्या कहलाए थे दोस्तों, जिन जो है कहलाए थे। जिसमें दोस्तों केवलिन का अर्थ होता है जो आत्मा और शरीर की, जो आत्मा व शरीर के गैप को जो है समझने वाला होता था। जिनका मतलब होता है जो अपने आप पर विजय पाले, यानी अपनी इंद्रियों पर जो है विजय पाले, तो उसी को जो है जिन कहा गया। निर्ग्रंथ की बात की जाए तो निर्ग्रंथ होता था जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आस्तिक और नास्तिक की यहाँ पे बात की जाती है। तो आस्तिक कौन होते हैं, जो वेदों को प्रमाणित नहीं मानते, उनको जो है आस्तिक कहा जाता है। यानी जो वेदों को प्रमाणित नहीं मानते या उनमें विश्वास नहीं करते उनको आस्तिक, उनको जो है नास्तिक कहा जाता है। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय जिनके संस्थापक थे मकलीपुत्र घोषाल। तो ये तीनों जो है दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय, तो ये जो है वेदों को अप्रमाणित मानते थे और इनमें जो है विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको जो है क्या कहा गया है, नास्तिक कहा गया है। और साथ ही आस्तिक की बात की जाए, जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। यानी जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं और उनमें विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहा गया है। जैसे सनातन धर्म, आस्तिक का मतलब होता है दोस्तों आस्था रखने वाला। याद रखें दोस्तों, और नास्तिक का मतलब होता है आस्था नहीं रखने वाला। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बात करते हैं षड दर्शन की। जैसे गौतम ने न्याय दर्शन दिया, कपिल ने सांख्य दर्शन, कणाद ने वैशेषिक दर्शन, पतंजलि ने योग दर्शन, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा और बादरायण ने उत्तर मीमांसा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्व मीमांसा किसने दिया था, जैमिनी के द्वारा जो है दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं षड दर्शन। षड दर्शन, षड दर्शन की यदि बात की जाए तो कौन कौन से षड दर्शन है यहाँ पे हम देखेंगे। तो 6 षड दर्शन है, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, पहला है गौतम के द्वारा दिया गया था, गौतम न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसने दिया, गौतम ने दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कपिल के द्वारा। कपिल के द्वारा क्या क्या दिया गया था, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं यानी कणाद जी के द्वारा, कणाद, इनके द्वारा क्या दिया गया था, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे पतंजलि। पतंजलि, इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, इन्होंने दिया है योग दर्शन। पूछा गया क्वेश्चन है योग दर्शन किसने दिया था, पतंजलि के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैमिनी। जैमिनी, इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, जैमिनी की बात करते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा याद रखें दोस्तों, पूर्व मीमांसा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बादरायण। बादरायण, तो इन्होंने क्या दिया था दोस्तों, इन्होंने उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है उत्तर मीमांसा जो है दिया था। तो दोस्तों ये थे षड दर्शन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वाले शासक। तो बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से, तो इनके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वाले शासक। बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध एवं
जैन धर्म को मानने वाले शासक। तो बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वाले शासक की यदि बात की जाए तो कौन कौन से शासक है जैन एवं बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे सबसे पहले। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो जैसे हम बात करते हैं हर्षवर्धन, और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कनिष्क। ये हो गया दोस्तों कनिष्क। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कनिष्क के बाद बिंबिसार, और ये बिंबिसार है यानी पहले जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इसने जैन धर्म को अपना लिया था। फिर आते हैं दोस्तों अशोक, और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों प्रसेनजीत, और यहाँ पे हम बात करते हैं गोपाल की यदि बात करते हैं ये पाल वंश के शासक थे, यानी जो पाल वंश के अधिकतर शासक हुए हैं वे बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी थे। पाल वंश का शासक था गोपाल। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म को मानने वाले, तो कौन कौन थे। खारवेल, कौन था दोस्तों, राजा खारवेल। अब यहाँ पे बात करते हैं अजातशत्रु, जो कि ये किसका बेटा था, ये बिंबिसार का पुत्र था। अमोघवर्ष हो गया अमोघवर्ष दोस्तों। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उदयन, और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों संप्रीति। तो ये हो गया दोस्तों संप्रीति। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम आगे की चर्चा करेंगे। यानी जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे अजमेर का सोनी जी का नाशिया मंदिर कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों। यदि इसकी बात की जाए तो इसको लाल मंदिर भी जो है कहा जाता है, और यहाँ पर जो है इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में होता है, और ये किसको समर्पित है, ऋषभदेव जी को जो है समर्पित है। तो दोस्तों षट दर्शन की यदि बात की जाए तो गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को दिया गया था, कपिल के द्वारा दोस्तों सांख्य दर्शन जो है दिया गया था, कणाद जी के द्वारा वैशेषिक दर्शन जो है दिया गया था, और पतंजलि ने योग दर्शन दिया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया था, तो पतंजलि ने दिया था योग दर्शन को। जैमिनी के द्वारा दोस्तों पूर्व मीमांसा, बादरायण के द्वारा दोस्तों उत्तर मीमांसा जो है दिया गया था। और साथ ही अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को मानने वाले शासक, यानी ऐसे कौन कौन से शासक हैं जो जैन धर्म को मानते थे और कुछ ऐसे थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले हर्षवर्धन था, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत और गोपाल, जो कि पाल वंश के शासक थे गोपाल। जैन धर्म को मानने वाले शासक दोस्तों जैसे खारवेल, अजातशत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति। तो दोस्तों ये सभी जो है जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और जो कुछ फैक्ट बचे हैं उनको जो है हम कल की क्लास में इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।